लगाना झटका। हम दोनों तो मजाक कर रहे थे, घर पे हमारे अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए हम दोनों ये पागलपंती कर रहे थे। अभी अभी अनाथ हुए हैं। बड़े मजाकिया हैं। मामा, ये है मेरी बड़ी बुआ। तो हाल स्टूडेंट लग रही हैं। और ये इनके एग्जाम और ये रहा रिजल्ट। हाँ, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर और ये प्रिंट आउट। शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो, लड़की कैसी भी हो मगर साली जान। मुझे देखकर मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ गए इसे। आप हैं? मेरा नाम रागिनी है, मैं कुंवारी हूँ। ओ रागिनी, आप एमएमएस नहीं बना रही? कैसे बनेगा, कोई मिला ही नहीं। What? But why? मेरी कटीली अदाएं देखकर वो मेरे पास आने को डरते हैं। Shameless, mannerless, senseless, brainless। जब कभी मेरे हाथ लगेंगे तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। 36, 24, 36 ये तन तुम्हारा ब्रेड जैसा, चेहरा मक्खन, बस सॉस की कमी है। मेरी किस्मत ही खराब है, बाकी सब ठीक है। नो, किस्मत को दोष मत दो। बदकिस्मत है वो इंसान जो तुम्हें ना पा सका। जिससे तुम्हारी शादी होगी वो सबसे लकी लड़का होगा और उसे बीवी के साथ माँ का प्यार भी मिलेगा। हाँ, excuse me, वो लड़का कोई और होगा, मैं नहीं। वो खुशकिस्मत होगा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं। हाँ नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। Why? ऐसा लड़का जो बचपन में बातें बचपन की करे, जिसका स्टाइल देवानंद जैसा हो। बताओ कैसा? मेरे परमेश्वर। ये मेरा मुरब्बा बनाकर शादी के बाद अब्बा बनाएगी। तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर है। इसीलिए तो शादी की। हाँ, लेकिन आपने उसे कहाँ देखा? ये फोटो कहाँ से मिली? आपके कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करके निकाला है। ओह, यही है मेरी वाइफ। हमें पता है। ये फोटो कहाँ खींची तुमने? एयरपोर्ट पर। वो मुझे छोड़ने आई थी तब। अच्छी है ना? अगर वो आपको छोड़ने आई थी तो फ्लाइट में कैसे? ये उस दिन की फोटो नहीं है, ये किसी दूसरे दिन की है। अगर दूसरे दिन की फोटो है तो सेम ड्रेस कैसे पहनी है? तुम खुद ही बताओ। नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। लड़की खूबसूरत है। कौन है ये? हमारे दोस्त की लड़की है। किशन से इसकी शादी करवाएंगे। मामा भांजा ने कसम खाई है कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। सच्ची खाई है, झूठी कसम नहीं खाते। क्या मामा, क्यों बिला वजह इनको मामू बना रहे हो? संध्या मेरी वाइफ है और हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुम्ही ने तो कराई थी शादी। शादी शादी के बाद हस्बैंड की बैचलर डिग्री छिन जाती है। तुम बौखला गए हो। तुम चुप करो। कहा था ना कि छड़ा रहना आजादी है और शादी बर्बादी है, इसलिए तो तुमने माया को तलाक दिलवाया था। तुम्हारी ही वजह से मैं बाप नहीं बन सका। अरे वक्त आने पर सचिन ने अंजलि से शादी की कि नहीं? अभिषेक ने ऐश्वर्या के गले में हार डाला कि नहीं? तो मैंने भी डाल दिया। क्या बोल रहा है? ये कराए पर पानी मत फेर मामे। ओह, क्या है कि मजाक में पैदा हुए ना, इसलिए मजाक करने की आदत है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वो क्या? मेरे लाल, अमेरिका में हर फ्लाइट का एक ड्रेस कोड होता है। तो फ्लाइट में सब लोग ने एक ही जैसे ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? आप लोग हमारी लव स्टोरी जानना चाहते हैं? हाँ, क्या है? अमेरिका में जब मैं अकेला था तो अकेले कैसे होंगे? भाभी तो साथ है ना। शट अप, यू हिस्ट्री की दुकान। तत्काल रिजर्वेशन निकालना और तत्काल झूठ बोलना कितना डिफिकल्ट है। यू कंटिन्यू। हे बलदेव, जरा बाहर तो निकलो। अच्छा, तुम ही अमेरिका से आए हो? देख के तो नहीं लगता। मैं और तुम्हारे दादाजी इतने से थे तब से लुंगी आए आ रहे हैं, क्योंकि मैं लंगोटी नहीं पहनता था ना। हाँ, उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो अमीर हो गया। मैं राजनीति में कुछ नहीं उखाड़ सका, इसलिए सिर्फ गांव का मुखिया ही रह गया, समझे? आजा, आज से दोस्त तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म। यार, मुझे इस बात की बड़ी टेंशन रहती है कि तेरी किसी दिन मौत हो गई तो इन सब का क्या होगा? इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? क्योंकि तुम्हारे दोनों दामाद किसी काम के नहीं हैं। इनके पुर्जे इतने खराब हो गए हैं कि कबाड़ी भी हाथ जोड़ लेगा इनसे। पर मेरे दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान ने मुझे एक रास्ता बताया, और वो है मेरा होनहार बेटा। नमस्ते। मेरा बेटा राइफल तुम्हारी गोली जैसी आंखों वाली पोती से प्यार करता है। सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करने की बहुत जिद कर रहा है। अबे, अब क्या शर्मा रहा है? बोल दे आई लव यू, शव यू। वो करते हैं ना। अबे, फ्लाइंग किस तू करता है या मैं कर दूं?
बलदेव, हम पिछले 25 सालों से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। मैंने 30 केस तुम्हारी तरक्की रोकने के लिए किए, मगर वो रुकी नहीं। अब मैं अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यही सोच रहे हो ना? सोचना छोड़ो, ओके बोलो, वरना ऊपर का टिकट कटाओ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अब तुम जाओ। अरे बात तो सुनो बलदेव। बस। वो किशन, इन्हें इज्जत से बाहर करो। चल रहे। देखो बाबू, ये अमेरिका नहीं है जहाँ बच्चा हो जाने के बाद शादी होती है। ये इंडिया है। यहाँ शादी की वजह से बच्चे होते हैं। एक और बात, आसपास के इलाकों में दिन दहाड़े आदमी को काट के खेतों में फेंक देते हैं। 1000-2000 के लिए तो किसी को भी ट्रक के नीचे कुचल देना यहाँ बड़ी आम बात है। ये कितनी भयंकर बात है ना? तेरी समझ में तो आ गया। अब यही बात अपने बूढ़े दादा को जाकर समझा। देखो, तुम खामखा मेरे गले मत पड़ो, समझी? आप गले पड़ने की बात करें, मैं तो आपके चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ। इनकार मत कीजिए, झूठा ही सही, प्यार तो कीजिए। ये तो गले से कदमों तक पहुँच गई। देखो, मेरा कल पेचीदा है। मेरा कई लड़कियों से टाका भिड़ा और चक्कर चल रहा है, कई लड़कियों से। लगता है मुझे लड़की पटाने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है, समझ गई? मैं और मेरा कैरेक्टर दोनों ही ढीले हैं। वाह, तब तो कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरह ही तुम्हारा कैरेक्टर भी ढीला है। हाँ, समझो। मैं जानती थी, देर से ही सही, पर मुझे एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही मिलेगा। एक दूसरे के होकर जन्मों तक साथ निभाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं जन्मों जन्म आपका साथ दूंगी, आपके बच्चों की माँ बनूंगी, आपको कभी तंग नहीं करूंगी। सच कसम खाती हूँ, मुझे अपना बना लो ना। मैंने हवा को साक्षी मानकर आपको अपना पति मान लिया है। लगता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो भैया, भाभी आई है। भाभी? भाभी कौन? संध्या और कौन? संध्या। वो बहुत सुंदर है, तुम जल्दी आओ। वो बिजली की तरह है, कभी भी आ सकता है। लो, आ गया। ये सब लोग मुझे तुम्हारी वाइफ क्यों बोल रहे हैं? इंडिया में सुंदर लोगों को वाइफ ही कहते हैं। मुझे भी वाइफ बोल रहे हैं। आप कौन हैं? अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है और इसकी माँ मेरी बहन है, तो तुम्हारी सास का इंतजार है। ये जो कह रहे हैं इनका क्या मतलब है? अगर ये मेरे मामा है तो मैं इनका भांजा हुआ। अगर तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ ना। तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ ये अच्छा है, अभी तक तुम दोनों ही मजाक कर रहे थे, अब ये भी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? अरे संध्या, यहाँ से चलो, वरना हमारी टांग के साथ और भी बहुत कुछ खींच लिया जाएगा। तो एयरपोर्ट वाली फोटोज ने इन्हें कंफ्यूज कर दिया है। और उससे भी ज्यादा तुम्हारी ये जबरदस्त एंट्री ने। तुम्हारा टैबलेट मेरे बैग में रह गया था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मिलकर सरप्राइज दूंगी, लेकिन मैं तो खुद ही सरप्राइज हो गई। सॉरी टू बॉदर यू। मैं चलती हूँ। पर तुम कैसे जाओगी? सिंपल, ऑटो नहीं मिला तो बस से। मतलब मेरे घर वाले गलती से तुम्हें मेरी वाइफ समझ बैठे। तो क्या हुआ? कुछ और कहो, ये नहीं होगा। आई एम सॉरी, पर मेरे दादाजी हार्ट पेशेंट है। अगर तुम्हें अपने परिवार की और अपने दादाजी की इतनी फिक्र है तो तुम दूसरी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है। अरे यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, उसका नाम माया है। माया और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक बार मैंने उसकी फोटो फेसबुक पर लाइक नहीं की तो वो नाराज हो गई। वो मुझसे नाराज हुई है, तब से मेरा खर्चा तो कम हो गया है, लेकिन मेरे दिल का फ्लैट खाली हो गया है। मैं उसे बताने ही वाला था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तभी दादाजी का फोन आया कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते। इसीलिए मैं इंडिया आ गया। भले ही मैं अमेरिका में पला बढ़ा, लेकिन मेरा दिल हिंदुस्तानी है। क्या? आई मीन, बंधन कच्चे धागों का, यही तो हमारा कल्चर है। आई एम सॉरी किशन, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा बच्चों के लिए स्पॉन्सर ढूंढने। तुम्हें तो पता ही है कि उन बच्चों के पास ज्यादा वक्त नहीं। अरे अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तो बच्चों को मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। उनके ट्रिप का खर्चा मैं उठाऊंगा, साथ में खाना पीना भी। पर ये इसलिए नहीं कि तुम मेरी मदद करने जा रही। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था जब उनसे मिला था। थैंक यू सो मच किशन। अगर तुम सिर्फ 3 दिनों के लिए मेरी वाइफ बन जाओगी ना, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो संध्या, मेरी रिक्वेस्ट को ठुकराना नहीं, प्लीज। ठीक है, मैं तैयार हूँ।
बड़ी लंबी उम्र है, मैं बस आपको ही याद कर रही थी। आप मेरी पसंद के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मैं आपको बताती हूँ। उसकी अच्छी फैमिली होनी चाहिए और वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करे। वो रिश्तों में यकीन रखने वाला हो और अपने रिश्तों को जिंदगी भर निभाए। ओके। अगर मैं कभी रूठ जाऊँ तो वो मुझे मना ले। क्या मतलब? मतलब किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर ना देखे, सिर्फ बीवी को देखे। हे संध्या, तुम सपने में तो बात नहीं कर रही या कोई फिल्म तो नहीं देख रही हो? नहीं, क्यों? ऐसा इंसान तो सपनों में या कहानियों में मिलता है, असल जिंदगी में नहीं। सपनों की दुनिया से सच्चाई में आ जाओ संध्या। ओके, बाय। भाई साहब, आपने मंदिर तो बनवा दिया है, मगर आज तक आपकी फैमिली में से किसी की भी शादी उस मंदिर में नहीं हुई। कम से कम इस बार अपने पोते को तो घोड़ी चढ़वा दीजिए। तुम हमेशा तोते की तरह काम काम करते हो, कभी कभी चुप भी रहा करो। बलदेव, तुमने शादी के लिए मंदिर तो बना दिया, वो भी बहुत पहले, मगर अभी तक तुमने अपनी फैमिली में से किसी की भी शादी उस मंदिर में नहीं करवाई। कम से कम इसे तो घोड़ी चढ़ा दो। ओह, मैंने भी तो यही कहा था। और तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत थी। हाँ ठीक है, मान लिया, तुमने भी यही कहा था। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारी दादी घर से बाहर बहुत कम ही निकलती हैं। कम से कम तुम्हारी शादी के मौके पर उन्हें थोड़ी खुशी तो मिलेगी। क्या कह रहे हो? काम की बातें करो। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारी दादी घर से कम ही बाहर निकलती है। कम से कम तुम्हारी शादी के मौके पर उन्हें खुशी मिलेगी। अरे इन्होंने भी तो यही कहा है। उसने कहा था, मगर मैंने एक्सप्रेशन के साथ कहा। इसका कान ड्रिल मशीन डाल के साफ करना पड़ेगा। पहली बार सही बात कही है, मुझे साफ सुनाई दिया। सुनो बेटा, इसने क्या कहा, इसने क्या सुना, और मैंने अभी अभी जो कहा है उस पर जरा गौर करो ना। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका चाहिए। मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए।